देखिए, बिहार बजट एवं बिहार आर्थिक सर्वे में हम केवल यहाँ पे वो फैक्ट्स और वो न्यूज़ देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें मेंस नहीं देना है, हमें प्रीलिम्स देना है। तो जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम केवल उसे देखेंगे। तो देखिए, पहली बार क्या है कि डेट याद रखिएगा कब प्रस्तुत किया गया है, बिहार बजट 2020-21। तो बजट क्या होता है, एक तरह से अनुमान होता है अगले वित्त वर्ष के लिए। तो 20-21 के लिए पेश किया जा रहा है, और जो आर्थिक सर्वे होता है वो 19-20 के लिए पेश किया जाता है। एक वर्ष पीछे के जो उनका रिजल्ट है उसको बताया जाता है, ठीक है, सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो बिहार बजट अगर हम देखें तो 25 फरवरी 2020 को पेश किया गया है, सुशील मोदी जी के द्वारा पेश किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,11,961, डेटा याद रखिएगा, 2,11,961.49 करोड़ रुपए की आय की तुलना में व्यय कितना है, 2,11,761.49, ठीक है। तो आय कितनी है, 2,11,961.49, और व्यय कितना है, 2,11,761.49। वित्तीय घाटा कितना बताया गया है, 2.97% के आसपास, ठीक है, 2.97 के आसपास बताया गया है वित्तीय घाटा। नेक्स्ट देखते हैं, बजट में शिक्षा पर अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है, ठीक है, कितना किया गया है, 35,151.05 करोड़ रुपए। डेटा याद रखिएगा क्योंकि शिक्षा पे किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार किया गया है, हर बार किया जाता है लेकिन इस बार का ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 35,191.05 करोड़ रुपए खर्च किए आवंटित किए गए हैं शिक्षा पर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार बजट में राजकोषीय घाटा बताया गया है 2.97%। 2.97% राजकोषीय घाटा बताया गया है। ये बजट पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की विवरणात्मक पुस्तिका देश में पहली बार सदन में प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है, ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है, 10.061%, 10.061%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, उन्नयन योजना इस बजट में देखने को मिली है, जो क्या है कि क्लास 9 से और 10 के लिए ई कंटेंट माध्यम से पढ़ाना, ठीक है, क्या है उन्नयन योजना, क्लास 9 एवं 10th के बच्चों को ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाना, डिजिटली पढ़ाना। नेक्स्ट है बिहार राज्य जैविक मिशन के तहत जैविक कॉरिडोर का निर्माण करना, ठीक है, जिससे क्या होगा, जैविक खेती में को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें चर्चा की गई है बिहार बजट में प्रतिभा स्टाइपेंड योजना की। ये क्या है, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान प्रोत्साहन ग्रांट एवं कृषि छात्रों को सम्मानित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु 24,500, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु 24,500 करोड़ रुपए के व्यय से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पिछले 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय विकास दर से ज़्यादा विकास दर हासिल करते हुए स्थिर मूल्यों पर 10.53% की विकास दर एवं वर्तमान मूल्यों पर 15.01 की विकास दर हासिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, स्थिर मूल्यों पर कितनी है, 10.5%, 10.53%, और वर्तमान मूल्यों पर कितनी है, 15.1%। बिहार में राज्य मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, 312, याद रखिएगा इसे, नहीं 2005 में 312 थी, जो 2017 में घटकर 165 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वही सुमन, हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, और राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम विभागों का बजट आवंटन देखें कि कौन इस बार सबसे ज़्यादा आवंटन किस को किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा को किया गया है, 35,191.05 करोड़। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा। बिहार बजट में पैसा आता कहाँ से है, आता कहाँ से 20-21 में, केंद्रीय करों में राज्यांश से सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, और रुपया जाता कहाँ है, सामाजिक सेवाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वे के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसमें क्या है कि सकल राज्य मूलवर्धन में जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान है उसको देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, 21.30%, द्वितीयक क्षेत्र का कितना है, 19.70%, और तृतीयक का कितना है, 59%। तृतीयक का याद रखिएगा 59 है, प्राथमिक का कितना है, 21.30, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था इसे। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 47,541, ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर है, और स्थिर मूल्यों पर कितनी है, 33,629।
तो आपको 47,541 याद रखना है, ये वर्तमान मूल्यों पे है, यही आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.68% है। राजकोषीय घाटा 2018-19 में 2.68% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। ये किसको दिया गया है? भारत सरकार ने मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और जो है इसको एक बार और सुन लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।